साथियों, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी पे आपको हृदय के गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसा कैलकुलेशन, एक ऐसा आंकड़ा बताने जा रहा हूं जिस पे अगर आप सहमत होइएगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां अगर आपको नित्य नई चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां सदैव मिलती रहे। साथियों, इस समय कोरोना से पूरा देश अस्त व्यस्त हुआ है। आखिर ऐसा हो रहा है तो क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए? आज देखिए, ऑक्सीजन के लिए चारों तरफ मारा मारी हो गई। जहां देखिए वहां ऑक्सीजन की किल्लत, जहां देखिए वहां ऑक्सीजन की किल्लत। और अभी अभी कल की घटना जिसमें एक हॉस्पिटल में सोचिए 25 लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन से मौत हो गई। कितना हृदय विदारक घटना। साथियों, मैं इसको प्रकृति से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो निश्चित रूप से मैं समझूंगा कि मेरा आज का प्रयास सार्थक है। साथियों, मैं एक चिकित्सक होने के नाते आपको एक वैज्ञानिक आंकड़ा बता रहा हूं कि एक दिन में, ध्यान दीजिएगा, हम एक दिन में एक स्वस्थ मनुष्य जितनी सांस ऑक्सीजन लेता है उतने में 3 सिलेंडर ऑक्सीजन के भर जाएंगे। कितने सिलेंडर भर जाएंगे? 3 सिलेंडर। अब आप जरा सोचिए कि एक दिन में हम 3 सिलेंडर ऑक्सीजन ले लेते हैं और एक सिलेंडर की कीमत इस समय कोरोना काल में तो कोई उसका रेट ही नहीं है, वो चाहे जितना बिक जाए। लेकिन सामान्य दिनों में 600 से 800 रुपया उसकी कीमत है। चलिए हम मिनिमम 600 रुपया मान लेते हैं। 600 रुपये का सिलेंडर हम 3 प्रतिदिन यूज कर रहे हैं, यानी 1800 रुपया। 1800 रुपये का हम सिलेंडर यानी ऑक्सीजन प्रकृति से डेली ले रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक साल में कितना होगा? 6,57,000 रुपये का हम जो है ऑक्सीजन प्रकृति से लेते हैं एक साल में। अब चलिए हम जीवन भर का आंकड़ा लेते हैं। सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में हमारी आयु जो है 70 साल। ऐसे तो हमारे भारतवासियों को 90 साल 100 साल तक जीना चाहिए, लेकिन चलिए हम 70 साल मिनिमम ही लेकर के चलते हैं। अगर 70 साल मेरी आयु है तो 70 गुणे 6,57,000 कितना हुआ? लगभग 4,60,000। थोड़ा सा कम होगा, उसको हम पूरा मान लेते हैं, यानी 4 करोड़ 60 लाख रुपए का ऑक्सीजन हम प्रकृति से उधार में ले लेते हैं। अब आप जरा सोचिए कि हम प्रकृति को देते क्या हैं? तो ये ऐसा बैलेंस बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा? अब हमें करना क्या है? हमें करना है कि डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी की बातों को ध्यान से सुनना है। वादा करना है कि हम जीवन में कम से कम एक पेड़ सिर्फ लगाएंगे नहीं, उसे पाल पोस के बड़ा करेंगे। एक पेड़ कम से कम हो सके तो आप 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500 पेड़ लगाइए, लेकिन एक पेड़ तो आपका जरूरी है। अगर
आप एक पेड़ नहीं लगाए तो समझ लीजिए कि आपका मानव के रूप में जन्म लेना व्यर्थ है। और हम उन भाइयों से भी आग्रह करेंगे जो पेड़ को काटते हैं। चलिए, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जैसे रोड बन रहा है, कोई ऐसी चीजों का निर्माण हो रहा है जहां पे पेड़ को काटना हमारी मजबूरी है। कोई बात नहीं, अगर आपने जितना पेड़ काटा कम से कम उतना पेड़ आपको लगाना है। इसके साथ ही साथ सभी लोग अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो प्रकृति के ये जो बैलेंस खराब हो जा रहा है। भाई, ये आपदाएं क्यों आती हैं? कोरोना रूपी तो एक बहाना है। कहा जाता है कि हिले रोजी बहाने मौत। तो प्रकृति एक बहाना बना करके और ये संतुलन बनाती है। तो ऐसे इस संतुलन को हम अभी क्यों ऐसा करें? बहुत समय है। अभी हम अपने आप में इतना परिवर्तन ला देंगे कि प्रकृति हमसे इतना खुश रहेगी कि वो हमारे ऊपर हमेशा दया दृष्टि बनाए रखेगी। साथियों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको इस कोरोना काल में एक सबक तो जरूर देगी कि वाकई देखिए, आज कोई विचार करने के लिए खाली नहीं है। सब लोग परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई, कोई बिना वजह के, बिना कारण के कोई चीज थोड़े ना होता है। बिना वजह के कुछ नहीं होता भाइयों, इस चीज को समझ लो। बिना आग के धुआं नहीं निकल सकता। तो आज ये परिस्थिति आई है तो कहीं ना कहीं मेरी कमी हो सकती है, और वही व्यक्ति आगे परेशान नहीं होगा, सफल होगा, जो सदैव अपने अंदर कमियों को ही ढूंढता है। तो आज हम मानव जाति को अपने कमियों को ढूंढना है, और आगे ये तो निश्चित है कि प्रकृति मेरी परीक्षा ले रही है। बहुत जल्दी हमें अच्छे दिन भी आएंगे, हम इस संकट से उबरेंगे भी, लेकिन हमें इस चीज को भूलना नहीं है। क्या करना है? मुझे भूलना नहीं है कि ऐसा कभी भी हो सकता है। तो अब कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो मैं सभी देशवासियों से, पूरे विश्व के लोगों से मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि जीवन में कम से कम एक पेड़ आप लगा के उसे गोद लेकर के उसे बड़ा करिए, उसे सिंचित करिए। ऐसे अगर सभी लोग करेंगे तो ये वातावरणीय जो असंतुलन है ये नहीं होगा। साथियों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, फोन करके बताइएगा। आप लोग जब ऐसा करते हैं तो अपना भी मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है, और आप लोगों को कोई नई जानकारी देने में जो है उत्साह का अनुभूति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।